अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिरा लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो चलिए जनाब, सर्दी को हम अभी बाय बाय करने वाले हैं बहुत जल्द, और गर्मी जो है आमद आमद है उसकी। और ये जो दरमियान वाला मौसम होता है ना, बहुत मज़े का होता है। और आजकल ऐसा ही मौसम चल रहा है ना, सर्दी है ना गर्मी है। तो आप लोगों के शहर में सही वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है या नहीं हो गई, ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। ये व्लॉग मेरा एक रात पहले का है, और कल की रात शब महराज की मुबारक रात थी। आप सब ने भी इबादत की होगी, मैं भी इबादत में मसरूफ़ थी। और जितने भी वज़ाइफ होते हैं, जितनी भी छोटी छोटी सूरतें होती हैं, जो भी कुछ होता है ना, पूरा साल हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस मौके पर, शब महराज हो, शब कदर हो, इस मौके पर हर कोई शेयर करता है कि ये पढ़ें अपनी मुरादों को पूरा कराने के लिए ये पढ़ें। तो इंसान जो है ना, हम बंदे जो है ना, हर एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यही होता है कि पूरा साल हम अल्लाह पाक से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास दिन हमें मिलता है ना, इस दिन हमें होता है कि आज के दिन तो बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने अपने गुनाहों की माफ़ी जो है ना अल्लाह पाक से मांगनी है, अपने गुनाहों को करवाना है। और अपनी जो भी दिली मुराद है ना, वो अल्लाह पाक के आगे रखनी है कि अल्लाह पाक बस आज की रात आपने हमारी ये मुराद पूरी करनी ही करनी है। जब तक हमारी ये मुराद नहीं होंगी, पूरी नहीं होगी, हम इस मुसल्ले से नहीं उठेंगे। और अल्लाह पाक हमारी मुरादों को सुनता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन वही बात है कि इंसान में सब्र नहीं है, इंसान बेसब्रा होता है, और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो बहुत बेचैनी हुई थी, बेसब्री हुई थी कि वो काम क्यों नहीं हो रहा। पिछले साल इसी मुसल्ले पर बैठ के बहुत रो रो के गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआएं मांगी, और नहीं मालूम था कि इस साल नहीं पूरी होनी। अभी अल्लाह पाक हमें आज़मा रहा है, सिर्फ सुन रहा है, और अगले साल अल्लाह पाक हमारी ये दुआओं को कबूल फरमाएगा, और वो पूरी हो गई, वो वक्त आ गया। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ मुरादें ऐसी होती हैं जो पूरी होती हैं। आप खुश तो होते हैं अपने बच्चों की खातिर कि हाँ, हमारे बच्चों की ये ख्वाहिश है और ये काम हो रहा है, लेकिन आप दिल से मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत गमगीन हूँ। क्यों? मुझे नहीं समझ आ रहा कि जिस काम का इतना शिद्दत से इंतज़ार था, आज उसी काम के लिए मैं रो रही हूँ, मैं उदास हो रही हूँ, मैं गमगीन हो रही हूँ। क्या ऐसा भी होता है कि इतनी बड़ी आपकी मुराद पूरी हो और आप उस पर गमगीन हो रहे हो? तो होता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ होता है। ज़िंदगी में ना एक एज ऐसी होती है जब आपको चीज़ों से मोहब्बत होती है, हर इंसान को होती है, बिल्कुल होती है। कोई ये कहे कि हमें चीज़ों से मोहब्बत नहीं है, तो ये मैं नहीं मानती। लेकिन एक एज ऐसी आती है जब आपको चीज़ों से मोहब्बत नहीं रहती, आपको मालूम हो जाता है कि ये सारी चीज़ें इसी दुनिया में रह जाएंगी और हम इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। हमें रिश्तों से मोहब्बत होती है, हमारा दिल चाहता है हमारे रिश्ते हमारे पास रहे, लेकिन कभी कभार आपको उन रिश्तों से दूर जाना पड़ता है अपने कुछ रिश्तों को खुश करने के लिए। बहुत मुश्किल बातें हैं, आपको अभी समझ नहीं आएंगी, मैं समझाऊंगी, मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़े से वक्फे के बाद, थोड़े से ब्रेक के बाद। और अल्लाह पाक तू जानता है ना कि हम कितने गुनहगार हैं, मैं कितनी गुनहगार हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मेरे कितने गुनाहों को तूने कितने पर्दों में छुपा के रखा, किसी के आगे नहीं बताया। उन गुनाहों का साया मेरे बच्चों पर भी ना पड़ने देना अल्लाह पाक। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हमेशा, सारे बच्चों को, हर एक के बच्चों को सलामत रखना, बच्चों का गम, बच्चों की तकलीफ़ किसी को ना दिखाना। ए अल्लाह पाक, हम सारी बीवियों के सरों पर हमारे शौहरों का साया हमेशा रहे। अल्लाह पाक तू जानता है कि इस दुनिया में मेरे शौहर के अलावा अब मेरा कोई भी नहीं है, ना माँ बाप है, कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ मेरा शौहर ही है। ए खुदा, उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाना, उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाना। हमारा सजना संवरना, हमारा इतराना,
हमारा पैसे खर्च करना, मतलब कि हमारी हर एक्टिविटी जो है ना वो सब कुछ हमारे शौहर के दम से है। खुदा उन्हें सलामत रखना, खुदा उन्हें सलामत रखना।